दोस्तों, आम तौर में हमारे देश में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और लोगों से कहा जाता है कि बच्चे एक कूड़े कागज के समान होते हैं, जैसा चाहो उनको वैसे ही ढाल सकते हो। यानी जैसे ही इन बच्चों को शिक्षा दोगे वैसे ही ये ग्रहण करेंगे। अगर इन बच्चों को सही से बड़ों के साथ में अच्छा बर्ताव सिखाओगे तो ये अच्छा बर्ताव सीखेंगे, और अगर वो बुरे लोगों के साथ में पड़ेंगे तो ऑटोमेटिक बुरे होते जाएंगे। तो आज की जो एक घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना में हुआ क्या। एक 13 साल की लड़की है और गांव के बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 साल 60 साल की उम्र है, और 10-10 रुपए में इस लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं। क्या होता है पूरी घटना में, कहाँ की ये घटना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना निकल के आई है ये छत्तीसगढ़ के बलूदा क्षेत्र से है, जहाँ पे एक गांव है। उस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं और वो अक्सर काम पे चले जाते हैं, तो कुछ ऐसे महिलाएं, कुछ बच्चे वगैरह रह जाते हैं। तो ऐसे में एक 13 साल की लड़की एक दुकान पे जाती है, और जब दुकान पे जाके लौट के आ रही है तो उसके कदम जो है डगमगा रहे हैं, और पास के एक मकान से एक महिला उस लड़की की तरफ बहुत दूर से ही देख रही है कि ये चल कैसी रही। जब वो लड़की चलते चलते थोड़ी दूर आगे जाती है तब वो लड़की गिर जाती है। वो महिला दौड़ी दौड़ी उस लड़की के पास में जाती है और उसको उठाती है और उसके घर पे लेके जाती है। उसके माँ से कहती है कि पता नहीं अचानक इसको क्या हो गया, रास्ते में ये बेहोश होके गिर गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आई हूँ। अब उसकी माँ उसकी ये हालत देखती है और डॉक्टर को बुलाती है, और उसके पिताजी जो काम पे गए हुए होते हैं उसको भी बुलाती है, और डॉक्टर आता है, दवा देता है, लड़की को थोड़ा सा आराम मिलता है। उसके बाद में उसका पिता उस दुकान पे जाता है जहाँ पे ये लड़की कुछ खरीदने के लिए गई थी। तो उसके बाद में जब वो जाता है तो उसे कहता है कि आखिर हमारी बेटी तुम्हारी दुकान पे आई थी, उसके बाद में जाते समय वो रास्ते में बेहोश हो गई, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने भी सुना है कि वो जब दुकान से गई तो रास्ते में बेहोश हो गई थी। तब वो वहाँ से चला आता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद गर्मी पड़ रही है, किसी कारणवश ये गिर गई होगी। लेकिन उसके बाद में रात में उस लड़की की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। जब ज़्यादा तबीयत उसकी बिगड़ती है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लड़की का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर उस लड़की के माता पिता से कहते हैं कि तुम्हारी लड़की के साथ में दरिंदगी की गई है, इसके साथ में बहुत गलत तरीके से रेप किया गया है। अब जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और वो आपस में बातचीत करने लगते हैं एक दूसरे से। वो फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस भी एक्शन लेती है, और जो पूछताछ करने के लिए जाती है तो लड़की बेहोश रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो उसके बाद में उस लड़की के माता पिता से पुलिस पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसको शक है। तो वो उसके माता पिता बताते हैं कि जिस दुकान पे वो गई थी वहीं से हमें कुछ राय बात मिल सकता है। जिस दुकान पे वो लड़की गई थी उस दुकान में जो मालिक था दुकान का, उसका नाम रमेश था, उसकी उम्र 48 साल थी। पुलिस उस रमेश को गिरफ्तार करती है और उससे सख्ती से पूछा जाता है कि आखिर तूने उस लड़की के साथ में क्या किया कि जिसके वजह से वो रास्ते में गिर जाती है। पहले एक बार दो बार कहने के बाद वो बताता नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी ये पूरी सख्ती से पूछती है, तब वो बताता है कि उस लड़की के साथ में मैंने ही नहीं, उसके साथ में बहुत सारे लोग जो हैं 10-10 रुपए में दे के संबंध बनाते हैं। तो वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि मैं एक दिन बैठा हुआ था और सामने जो कुंजराम रहते हैं जिनकी उम्र 76 साल है, उनके घर में ये लड़की जाती है। उसके बाद में मैं पीछे से जाता हूँ और पहुँचता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि ये लड़की एकदम बिना वस्त्र के रहती है। मैं कुंजराम से पूछता हूँ कि आखिर तूने इस लड़की के साथ में क्या किया। कुंजराम कहता है कि बस मैंने 10 रुपये इसको दिए और इसके साथ में कुछ गलत काम किए। तो मेरे भी दिमाग में ऐसा ये कुछ गलत आने लगा, और मैं सोचा कि चलो ठीक है, हम भी कभी ऐसा ही ट्राई करते हैं। तो उसके बाद से मेरे ख्यालों में भी ये सारी चीज़ें आने लगी कि कभी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं भी उसके साथ में ऐसा ही कुछ करूँगा। तो पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और आगे की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो आपका क्या राय है इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे
ज़रूर प्रेस करें। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।